किसान भाई, आपने अभी तक जो देखा होगा वर्मी कंपोस्ट जो आपने ओपन में देखा होगा और थोड़ा ज़मीन पे कच्चे पे देखा होगा, लेकिन ये हम आपको अभी अलग तरह का सेट दिखा रहे हैं। कंक्रीट से बना हुआ है और इस तरह से डिजाइन बना के ये तब वर्मी कंपोस्ट तैयार हो रहा है। सर, सबसे पहले एक बार अपना परिचय करा दीजिएगा। मैं डॉक्टर संदीप सिंह, SMS सॉइल साइंस कृषि विज्ञान केंद्र RBS कॉलेज बिचपुरी में कार्यरत हूँ। हम लोगों ने ये जो आपका वर्मी कंपोस्ट बेड बनाई है, इसकी चौड़ाई तो हम 3 फुट रखते हैं और लंबाई अपने जगह अनुसार करते हैं कि 6 फुट की जगह हो आप या 7 फुट की जगह हो। और इसके बाद सबसे पहले जो हमारे जो पक्के बेड जो हम होते हैं, इसमें सबसे पहले हम 2 इंच अपने बाग से या अपने खेत की मिट्टी बिछाते हैं नीचे, और उसमें करीब लगभग 20 दिन पुराना गोबर, कच्चा गोबर 20 दिन पुराना, जिसकी गर्मी शांत हो जाए, उस गोबर का इसमें यूज़ करते हैं। उसको जब हम अपने पिट को उस गोबर से भर देते हैं और उस पर हम आप केंचुए डाल देते हैं इसमें, और उसके बाद इसको हम गर्मियों में इसमें सुबह शाम छिड़काव करते हैं पानी का। और हमें इसमें इतनी नमी रखनी चाहिए कि हमारे गोबर का लड्डू सा बन जाए। इसमें ज़्यादा पानी ना डालें, सुबह शाम, और सर्दियों में इसमें आप दिन में 1 बार हल्का हल्का पानी डालें। सर, जैसे मैंने बताया कि भाई वर्मी कंपोस्ट के यूनिट मैंने ओपन में देखे हैं और जी, पुराल से ढकते हैं, लेकिन जी, ये जी। अलग तरह का बना हुआ शेड है। हाँ जी। तो इस तरह का डिजाइन क्यों किया गया है? ये डिज़ाइन इसलिए है क्योंकि हम जब ऊपर से हम पे शेड था पहले से, और ये हमारा एक गोट यूनिट थी, बकरी फार्म। हाँ जी, तो उसमें हम लोगों ने उस जगह को, वो बंद हो गई तो उस जगह का यूज़ करते हुए इस तरह पक्की बेड हमने बनवा दी है। ठीक है, ये मतलब उनके रूम हो गए पहले बकरियों के। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने इसमें वर्मी कंपोस्ट का को यूज़ करते हुए वर्मी कंपोस्ट की बेड बन गई हैं, और हमारा ये लगभग 2.5 से 3 महीने में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। जैसे सर, अभी आपने ये छोटे छोटे इसमें गोट के जो रूम के अंदर छोटे छोटे कैबिन बना दिए। जी जी। तो आप चाहते तो पूरे में ऐसे फैला सकते थे, लेकिन नहीं, इसमें क्या है, जब हम 3 फुट की चौड़ाई इसलिए रखते हैं कि हम इसमें अच्छी तरह, हमें जो ऊपर हम जब पानी डालते हैं इसमें कठोर लेयर बन जाती है, तो उसको तोड़ना और आराम से हम इसमें काम कर सकते हैं। यदि हम 3 फुट से ज़्यादा रखेंगे तो हमें काम करने में इसमें दिक्कत होगी। आप तो सर जैसे कृषि विज्ञान केंद्र से हो, एग्रीकल्चर लाइन से आपका पुराना नाता रहा है कि वर्मी कंपोस्ट क्यों करना चाहिए लोगों को, किसानों को क्यों ये अच्छा है? देखिए, जो आजकल जो हम लोग गोबर की खाद है और हम लोग जो उसे इकट्ठा करते हैं, वो सड़क के किनारों पे इकट्ठा कर देते हैं, जिससे बरसात में उसमें जितने भी तत्व होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं। और दूसरा, वर्मी कंपोस्ट में है ये, इसको केंचुए खाते हैं और उसको अपनी लैट्रिन के द्वारा खाद को निकालते हैं। ये हमारी जो खाद होती है वर्मी कंपोस्ट, ये गोबर की खाद से 3 गुनी अधिक ताकतवर होती है। कारण कैसे ताकतवर बनती है सर? ये कारण 3 गुना कैसे ताकतवर होती है? ये उस केंचुए में विशेषता होती है, जो खा के जो लैट्रिन करते हैं उसमें सारे तत्व इसमें मौजूद हो जाते हैं जी। तो उसकी वजह से इसमें ताकत ज़्यादा होती है। ठीक है। अगर कोई किसान इसको शुरू करे तो कितनी बेड से ये शुरू करना बेस्ट रहता है? यदि कोई किसान स्टार्टिंग में अपनी 2 बेड से स्टार्टिंग करे, क्योंकि ये केंचुए ये थोड़े कॉस्टली आते हैं, 100 से 150 रुपये किलो आते हैं केंचुए। एक बेड में 3-4 किलो केंचुए डल जाते हैं, या आपकी जगह ज़्यादा लंबी क्यारी हो गई तो उसमें 5-7 किलो भी पड़ जाएंगे केंचुए। तो आपके ये 3 महीने में केंचुए इसमें दुगने तिगने हो जाते हैं। उसी केंचुए से आप अपनी और बेड तैयार कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट फसल के लिए कितना लाभदायक है? वर्मी कंपोस्ट जो फसल के लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि ये इसका मेन तो कारण है कि एक तो मिट्टी में हमारी ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ जिसे कहते हैं उसकी मात्रा बढ़ती है, मिट्टी में हवा का संचार अधिक हो जाता है, और उसमें जितने भी इस वर्मी कंपोस्ट में सूक्ष्म तत्व जो है, जो हम लोग किसान नहीं देते, हम लोग खाली आपका नाइट्रोजन, यूरिया और फॉस्फोरस ज़्यादा देते हैं किसान, तो ये जो वर्मी कंपोस्ट है हमारे यहाँ उसमें सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति करता है। इससे सर कमाई कितनी हो सकती है? क्योंकि कोई भी किसान करेगा तो सिर्फ सोचता है इनकम 2 पैसा मुझे नहीं, यदि इनकम के अनुसार यदि आप बेड बढ़ाते चलें, और लगभग आपको ये जब थोक में आप बेचेंगे तो ये 7 से 8 रुपये किलो थोक में बिक जाती है। और आजकल सिटी में जो टेरेस गार्डनिंग का चल गया है, वहाँ 30 रुपये किलो ये वर्मी कंपोस्ट बिक रही है सिटी में, तो उसको भी बेच सकता है। और कई लोग अच्छे लोग अपनी जॉब छोड़ के
वर्मी कंपोस्ट का काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। इसमें गोबर कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय भैंस का या हाँ, आप इसमें गोबर गाय का हो, भैंस का हो, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अपने घर से जो सब्जी वगैरह के छिलके होते हैं उसे यूज़ कर सकते हैं। नीम की पत्तियाँ यूज़ कर सकते हैं इसमें, आप पेड़ पौधों के जो अवशेष हैं वो यूज़ कर सकते हैं ऐसे इसमें। मतलब गोबर में ही डाल दो मिला के? हाँ, गोबर में डाल देते हैं उन्हें। तो उसको फिर वो कैसे कन्वर्ट करेगा? वो केंचुओं ने खा के कन्वर्ट कर देता है सब। नीम को खा जाता है? हाँ जी, खाता है। उसको भी चूरा बना देगा? हाँ, एक हम लोगों ने अश्नेरा में बनवा रखा है, उन्होंने पूरा नीम और वर्मी इसका गोबर का मिक्सचर बना के वो वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं। तैयार कर रहे हैं। हाँ जी। अगर हम बात करें 1 बीघा में बेड लगाने की, तो कितने बेड ये लगेगा 1 बीघा में? इसका साइज मतलब हिसाब से? नहीं, साइज तो इसका बस ये है, चौड़ाई इसकी 3 फीट होनी चाहिए। बस। आप लंबाई अपने हिसाब से जितनी भी कर सकते हैं, 10 फुट, 12 फुट, 15 फुट, जितनी आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। आपके तो जैसे 3 फुट तो ऐसे हो गई। हाँ जी, अरे साइज कितना? लगभग 7 फुट 8 फुट का साइज है ये हमारा। गोबर कितना डल गया इसमें? गोबर इसमें लगभग होगा 100-150 किलो के करीब। नहीं, जैसे हम लोग, आपको मैं बताएं, जैसे हम लोग मार्केट से गोबर खरीदते हैं तो लगभग 800 रुपये हमें गोबर पड़ता है, और इसकी जो हम सेल आउट कर रहे हैं यहाँ से वो 20 रुपये kg कर रहे हैं।